हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आपके विरुद्ध किसी ने झूठी एफआईआर करा रखी है तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं और कौन कौन सी रेमेडी आपके पास है। किस तरीके से आप बिना न्यायालय में जाए भी अपनी एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। ये मैं 3 तरीके आज आपको बताऊंगा। बहुत आसान तरीके हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ध्यान से देखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का निर्णय 28 अगस्त 2024 को आया है झूठी एफआईआर को लेकर, जो आने वाले समय में बहुत लीडिंग जजमेंट होने वाला है। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने झूठी एफआईआर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कराई गई और उसे रद्द करा है। दोस्तों, ठीक, चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर एलएलबी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वहां मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ के तौर पे डाल रखे हैं और लॉ से रिलेटेड वीडियोज भी मैंने डाल रखी हैं, सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाल रखी हैं, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, शुरू करता हूँ। देखिए, आपके ऊपर अगर किसी ने झूठी एफआईआर करा दी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि अपनी गिरफ्तारी आपको नहीं देनी है। दोस्तों, आप गिरफ्तारी से आपको बचना है, पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर सके, सबसे पहला पॉइंट आपको ये अपनाना है। और जल्दी से जल्दी अपना एक एडवोकेट कर लेना है और एडवोकेट कर उसे थाने में भेजना है जिस थाने में आपके विरुद्ध एफआईआर कराई गई है। उस एफआईआर की वहां से उसे कॉपी लेनी है एडवोकेट को, और वो देखें कि कौन सी धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, किन धाराओं में आपके ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं। दोस्तों, ठीक, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे, यानी कि असंज्ञेय अपराध होंगे। असंज्ञेय कौन से होते हैं? कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, तो आपकी थाने से ही जमानत भी हो सकती है। दोस्तों, पहला पॉइंट, ठीक। लेकिन एफआईआर को देखकर लगता है एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो संज्ञेय किस्म की धाराएं हैं, संज्ञेय अपराध से संबंधित धाराएं हैं। संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, जैसे हत्या, चोरी, लूट, डकैती या घोर उपपत्ति कारित करना, गेनोसाइड कारित करना। इन धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो आपकी जमानत अब थाने से नहीं होगी। आपको उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि एफआईआर क्वैश कराने की पावर सिर्फ हाईकोर्ट के पास है, सीआरपीसी के सेक्शन 482 में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 में, 528 में। तो वहां पर एफआईआर की कॉपी लेकर एडवोकेट के माध्यम से आप अपनी एफआईआर को क्वैश कराने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, हाईकोर्ट को अगर लगता है तो आपकी एफआईआर को क्वैश कर देगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अगर आपको लग रहा है आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर कराई गई है तो सबसे पहले आपको उस मामले के आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपने फेवर में लेना है। ठीक, और उस फेवर में लेकर उसे कहना है इस मामले में एफआईआर लगा दे। अगर उसे लग रहा है वाकई में मामला झूठा है तो उस मैटर में वो एफआईआर लगा सकता है। उसके बाद आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। दोस्तों, एफआईआर लगने के बाद मामला बंद हो जाएगा, न्यायालय बंद कर देगा। ठीक दोस्तों, लेकिन ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है, क्योंकि झूठी एफआईआर पुलिस की साठगांठ से ही लगाई जाती है, इसलिए। लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता है पुलिस की साठगांठ नहीं होती, तो आप आईओ को अपने सारे एविडेंस देकर उस मामले में एफआईआर लगा सकते हैं। एफआईआर क्या होती है? फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट क्या होती है? जब आईओ किसी मैटर में एफआईआर लगा देता है तो मामला क्लोज हो जाता है। दोस्तों, पुलिस ऑफिसर ने अन्वेषण के दौरान एफआईआर लगा दी है, एफआईआर में चार्जशीट ही एफआईआर होती है, लेकिन उसमें लग रहा होता है अपराधी ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक, इसलिए मजिस्ट्रेट आपको जमानत भी दे सकता है और मामले को क्लोज भी कर सकता है। ये दूसरी रेमेडी होगी। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको लग रहा है आपके ऊपर किसी ने झूठी एफआईआर करा दी है, पुलिस के साठगांठ मिलकर झूठी एफआईआर करा दी है, तो आईओ तो आपके फेवर में होगा नहीं, तो आईओ ऑब्वियसली झूठी चार्जशीट लगाएगा। चार्जशीट में वो आपको अपराधी बनाएगा। तो आप न्यायालय से रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से, सर मैं चाहता हूं इस मैटर में आईओ को बदला जाए। आईओ किसी तरीके से बायस है या उसने रिश्वत ले ली है, ठीक, और मेरे विरुद्ध झूठी एफआईआर कराई है, तो मैं चाहता हूं चार्जशीट दोबारा लगाई जाए, मेरे विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन दोबारा कराई जाए। तो मजिस्ट्रेट को अगर लगता है प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से, वो आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार भी कर सकता है। ठीक दोस्तों, और यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट आपके फेवर में लगाई है तो आप मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट आपको उसी समय पर डिस्चार्ज कर देगा। ठीक दोस्तों, आपको उन्मोचित कर दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस तरीके से मैंने 3 तरीके बताए कि पहले आप हाईकोर्ट जा सकते हैं या फिर आईओ को अपने फेवर में ले सकते हैं। तीसरा, आईओ आपके फेवर में नहीं है तो डिस्चार्ज भी करा सकते हैं अपने मैटर को। ठीक, अब आते हैं अपने केस पर, जो 28 अगस्त 2024 का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इस केस के थोड़े फैक्ट्स देख लीजिए। इस केस में एक महिला ने अपने पति और सास ससुर के ऊपर 498A आईपीसी में मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे साथ ये क्रूरता करते हैं, सास ससुर और पति मुझे मारते पीटते हैं, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है घर के अंदर। एफआईआर दर्ज हो जाती है।
लेकिन 2 साल बाद पति और पत्नी आपस में समझौते के माध्यम से कंसेंट डाइवोर्स ले लेते हैं। अब दोनों का तलाक हो जाता है। अब जब तलाक हो गया, ये पति, सास ससुर अब न्यायालय के पास गए कि इस एफआईआर रिक्वेस्ट कर दीजिए। हाई कोर्ट ने सेक्शन 482 में उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? हाई कोर्ट ने कहा पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट लगा दी है, और जब मैटर में चार्जशीट लग गई है तो अब ट्रायल कोर्ट देखेगा। ट्रायल कोर्ट जैसे आधार पर डिसीजन देगा, उस आधार पर आपको चलना पड़ेगा। चार्जशीट लगने से पहले आप हमारे पास आ सकते थे, ठीक, लेकिन चार्जशीट लगने के बाद गए हैं तो अब इस मैटर में ट्रायल कोर्ट के पास चला गया फाइल, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये पिटिशनर होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए केस का नाम क्या था, शैलेश भाई रणछो भाई पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2024 सुप्रीम कोर्ट। अब इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट चार्जशीट को भी देखता है और एफआईआर को भी देखता है। चार्जशीट में पति और उसके माँ बाप जो थे उनके विरुद्ध कोई मामला सिद्ध नहीं हो पा रहा है, कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाया आईओ, और एफआईआर भी झूठी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट को लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट उनकी एफआईआर को क्वेश्चन करने का आदेश देता है, भले ही चार्जशीट लग गई हो। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर पिटिशनर के विरुद्ध कराई गई थी उस एफआईआर को रद्द करने का आदेश हाईकोर्ट को दिया, भले ही चार्जशीट लग गई हो। ठीक दोस्तों, तो एफआईआर इस तरह क्वेश हुई। अब देखिए आपके पास रेमेडी क्या है। अगर आपके विरुद्ध किसी ने झूठी एफआईआर करा दी है, ठीक, और हाईकोर्ट से वो एफआईआर क्वेश हो जाती है, तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर एक केस करना है। कौन सी धाराओं में करना है? देखिए आईपीसी की धारा सेक्शन 192 और सेक्शन 211, इनमें आप केस कर सकते थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 228 और 248 में आप उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और या उनके विरुद्ध एफआईआर करा सकते हैं। अगर आपकी एफआईआर पुलिस ऑफिसर लॉन्च नहीं करता तो आप न्यायालय के माध्यम से 156(3) जो सीआरपीसी में था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) में आप उसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट के माध्यम से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इन धाराओं में 7 साल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, अगर आपके विरुद्ध किसी ने झूठी एफआईआर कराई है तो आप उसके विरुद्ध मुकदमा जरूर कीजिए, उसे सबक जरूर सिखाइए। 7 साल की सजा का प्रावधान इन सेक्शंस में है। दोस्तों, और एक मानहानि का केस और कीजिए कि मेरी मानहानि हुई है, इतने समय तक मैं हैरेस रहा, परेशान रहा, मुझे इससे मानहानि भी दिलाई जाए। ठीक दोस्तों, ये सब रेमेडी और ये सब काम मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप बिना न्यायालय में जाए भी अपनी एफआईआर जो आपके विरुद्ध कराई गई है, झूठी है, उसे क्वेश करा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई है दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। मुझे बहुत उम्मीद रहती है, बहुत इंतजार भी करता हूँ आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक भी। धन्यवाद दोस्तों। और जो मेरा चैनल है प्ले स्टोर पर, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे फायदा उठाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।